सोचो, सुबह का वक्त है, आपने चाय बनाई, एक न्यूज नोटिफिकेशन आई, आज फिर बम गिरा, 19 लोग मारे गए। आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट रील देखते हो, बस इतना ही। लेकिन अब इमेजिन करो, वह 19 लोग आपके शहर के लोग थे, आपके स्कूल के दोस्त हैं, या आपके पड़ोसी है, या आपके फैमिली मेंबर। सोचो, एक दिन आप उठे और स्कूल की घंटी की जगह मशीन गन की आवाज सुनाई दे, आपके दोस्त रिप्लाई करना बंद कर दे, आपके गली पे टैंक खड़ा हो और आप अपनी माँ से बस एक सवाल पूछ रहे हो, माँ हम मर जाएंगे क्या? ये कहानी है सूडान की, एक मुल्क जिसे दुनिया ने इग्नोर कर दिया, एक वार जिसमें इंसान मर रहे हैं पर दुनिया ट्रेंडिंग ऑडियो बनाने में व्यस्त है। सूडान कहाँ है और इम्पोर्टेंट क्यों है? सूडान अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, इजिप्ट के बिल्कुल नीचे। यहाँ नेचुरल रिसोर्स इतने ज्यादा है कि अगर यहाँ पीस होता तो सूडान अफ्रीका का दुबई बन सकता था। सोना, तेल, यूरेनियम, जमीन इतनी उपजाऊ कि पूरे अफ्रीका का पेट भर सकती है। लेकिन आयरन की बात यह है, वहां लोगों के पास रोटी और सुकून दोनों की कमी है, और जहां ये सब होता है वहां पॉलिटिक्स भी ब्लड बैंक की तरह होती है। ये वार कैसे शुरू हुई, चलिए पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सूडान का डिक्टेटर। सूडान पर 1970 से लेकर के 2019 तक एक आदमी का कंट्रोल और दबदबा बना रहा। नाम था उनका उमर अल बशीर। ये एक फौजी था जिन्होंने 1989 फौज के जोर से सरकार गिरा दी और खुद हुकूमत संभाल ली, और फिर 3 दशक तक कुर्सी छोड़ी नहीं। उनके रूल में रिलीजन और पॉलिटिक्स एक हो गए। उसने धर्म के कानून को बहुत सख्त तरीके से लागू कर दिया, जिसमें डिसेंट या डिफरेंस की कोई जगह नहीं थी। यानी जहां सरकार के खिलाफ बोलना मना था, मीडिया पे कंट्रोल, ऑपोजिशन लीडर जेल में, और वहां के अवाम खौफ में। बशीर ने अपने आसपास एक नेटवर्क बना लिया करप्शन, वाइल्ड डील्स और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, और जो आवाज उठाते थे उनका गला दबा दिया जाता। डरफर के जेनोसाइड के दौरान उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वार क्राइम्स के चार्ज भी लगाए। अब ये डरफर का जेनोसाइड क्या है, चलिए जानते हैं। सूडान के डरफर इलाके में, अब समझो डरफर क्या है, चलिए जानते हैं। फर लोगों की जमीन। फर एक लोकल अफ्रीकन कबीला है, यहाँ मोस्टली अफ्रीकन ओरिजिन के लोग रहते हैं, जबकि सूडान के नॉर्थ और ईस्ट में अरब ओरिजिन के लोग ज्यादा हैं। ये डिफरेंस ही आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा की वजह बनता है। 2003 के आसपास एक सिविल वार शुरू हुई। वहां के लोग कुछ मोस्टली अफ्रीकन एथनिक ग्रुप्स। अब ये क्या है जानते हैं, चलिए। ऐसी जाति या कम्युनिटी जिनके पुरखे, जबान और कल्चर एक जैसा हो तो उसे अफ्रीकन एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो ये लोग सरकार से बराबरी और इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उमर अल बशीर की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ फौज और जंजबीद नाम के आर्म्स ग्रुप भेज दिए। अब ये जंजबीद क्या है, ये गवर्नमेंट ने एक लोकल अरब गैंग को सपोर्ट और हथियार दिए, वही गैंग जंजबीद के नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने गांव जला दिए, लोगों को कत्ल किया और लाखों लोगों को घर से भगा दिया। महिलाओं पर जुल्म हुआ, बच्चे भूख और खौफ में मारे गए। इस दौरान 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 20 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी को दुनिया ने डरफर का जेनोसाइड कहा, मतलब एक पूरे ग्रुप के खिलाफ जबरदस्ती कत्ल और गारत का सिलसिला। इस वजह से उमर अल बशीर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने वार क्राइम्स और जेनोसाइड के इल्जाम लगाए। लेकिन हर डिक्टेटरशिप एक दिन गिरती है। 2019 में इसी तरह आवाम सड़कों पर आ गई और बशीर का 30 साल का दौर खत्म हो गया।
एक ऐसा दौर का अंत जहां एक शख्स पूरे मुल्क को अपनी मर्जी के मुताबिक कैदी बना रखा था। 2019 में सूडान के लोगों ने अपरेशन यानी बगावत की। हमें डेमोक्रेसी चाहिए, बशीर हटा दिया गया। लोगों ने सोचा बस अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, फ्रीडम आ रही है। काश बात यहीं खत्म हो जाती। 2019 में उमर अल बशीर को हटा दिया गया। एक तरफ थी सूडानीज आर्मी SAF जनरल बुरहान, दूसरी तरफ थी RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स जनरल ह्यूमैनिटी। अब समझते हैं इन दोनों ग्रुप्स का मतलब। सूडानीज आर्मी SAF जिन्हें लीड करते हैं जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, दूसरी तरफ RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स एक पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप जिसको लीड करता है जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे लोग हेमंदती कहते हैं। दोनों ने प्रॉमिस किया वी विल गिव डेमोक्रेसी सून, लेकिन पावर का मजा छोड़ना मुश्किल होता है। आर्मी और RSF दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुर्सी का खेल शुरू। अप्रैल 2023 सूडान की कैपिटल खार्तूम में वार स्टार्ट। एक ही मुल्क, एक ही धरती पर दो सेनाएं अपनी ही आवाम को मार रही है। वार की तस्वीर रियलिटी चेक। खार्तूम जो पहले मॉडर्न सिटी थी अब घोस्ट टाउन है। घर जल गया, इलेक्ट्रिसिटी जीरो है, वाटर सप्लाई कोलैप्स हो गया और हॉस्पिटल डिस्ट्रॉयड हो गया और स्कूल बंद कर दिया गया। रोड्स पे स्नाइपर घूमते हैं, बमबारी रोज होती है। जरा सोचो, एक माँ अपनी 2 साल की बेटी को पानी दिला नहीं पा रही है। उसका बस एक सवाल, अल्लाह ने हमें यहाँ क्यों पैदा किया? ह्यूमन लॉस नंबर्स जो दिल तोड़ देते हैं। 10 मिलियन से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। लाखों बच्चे भूख से मरने के खतरे में है। एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया। UN बोल चुकी है वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोगों का घर छोड़ने पर मजबूर हो जाने का संकट। लेकिन टीवी पे हार्डली कोई हेडलाइन। वर्ल्ड साइलेंट क्यों है? बिग एक्सप्लेनेशन। यूक्रेन हो या पैलेस्टाइन, पूरी दुनिया रिएक्ट करती है। अफ्रीकन वॉर, यूक्रेन के हर ब्लास्ट पर दुनिया का मीडिया गूंज उठता है। पैलेस्टीन के हर आंसू पर दुनिया रो पड़ती है। मगर जब अफ्रीका के जंगलों में इंसानियत का खून बहा तो दुनिया ने सिर्फ एक खामोशी देखी। न्यूज स्क्रीन पे चलते ही नहीं, क्योंकि मीडिया के अकॉर्डिंग अफ्रीकन लाइफ ग्लोबल हेडलाइन मटेरियल नहीं। सूडान के गोल्ड और ऑयल पे बाहर की कंट्रीज की नजर है। यानी सूडान सिर्फ एक गरीब देश नहीं बल्कि जमीन के नीचे सोना और तेल छुपा है, और यही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जहां गोल्ड चमकता है वहां इंसानियत का खून भी तेजी से बहता है और दुनिया के बड़े देशों की नजर इसके दौलत पर टिक जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, रशिया, चाइना, हर कोई चाहता है सूडान का गोल्ड और ऑयल उसके हाथ लगे। हर फौज, हर ग्रुप, हर लीडर्स के पीछे एक हिडन गेम छुपा है, पावर का, पैसा का और कंट्रोल का। यहाँ इंसान नहीं रिसोर्स बेचे जाते हैं। जहाँ प्रॉफिट हो वहाँ पीस नहीं होता, क्योंकि यहाँ अमन का मतलब है किसी और का नुकसान। सूडान के अंदर के जंगलों में सिर्फ गोलियां नहीं चल रही, चल रहा है एक इंटरनेशनल बिजनेस, जहां हर गोली के पीछे किसी और देश का इंटरेस्ट है। और दुनिया सिर्फ ये देखती है, कभी न्यूज के हेडलाइंस में, कभी कॉन्फ्रेंस के स्पीचेस में, पर ग्राउंड पर इंसान फिर भी मर रहा है। बच्चे भूखे हैं और दौलत अब भी बह रही है गोल्ड और ऑयल के नाम पर। UAE, रशिया, इजिप्ट सब किसी न किसी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट ने सूडान की रेगुलर आर्मी का साथ दिया, क्योंकि उनके लिए रीजन में स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है। UAE पर यह इल्जाम है कि उसने RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स को सपोर्ट किया, मेनली गोल्ड और बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए। और रशिया वो सूडान के गोल्ड ट्रेड में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है। कुछ रशियन प्राइवेट ग्रुप जैसे वेगनर पर इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन लगा है। सूडान की जंग सिर्फ सूडान के लोग नहीं लड़ रहे, पीछे बैठे बड़े बड़े देश अपने अपने मोहरे चला रहे हैं।
हर कंट्रीज अपना गेम खेल रही है और बीच में पिस रहा है सिर्फ सूडान के लोग, जिन्हें ना सोना मिल रहा है और ना सुकून, बस पीसेस इन अ चेस बोर्ड। अ स्मॉल बॉय 8 years old, आंखों में आंसू, हाथ में स्कूल बैग। रिपोर्टर्स पूछते हैं स्कूल क्यों जा रहे हो? वह कहता है अगर मरना ही है तो स्कूल वाले रास्ते पे मरूंगा, मुझे पढ़ाई करनी है। उसके वर्ड सुन के सोल्जर ने भी रो दिए। एक नर्स आमिना 3 दिन की भूख, फिर भी हॉस्पिटल में पेशेंट को बचा रही है। मशीन गन के शैडो में ऑपरेशन। लास्ट वॉइस नोट में उन्होंने कहा अगर मैं बच गई तो वापस आऊंगी, अगर मैं मर गई तो अल्लाह से बोलूंगी इंसानियत को जिंदा रखना। आमिना का ये मैसेज वायरल भी नहीं होता क्योंकि सूडान की स्टोरी ट्रेंडिंग नहीं। एक फादर यूसुफ, वार में वाइफ और बेटी खो गई, बॉर्डर पे खड़ा, हाथ में पासपोर्ट, आंखों में सूखते हुए आंसू। कहते हैं इंसान को मरने का डर नहीं लगता, डर लगता है अकेला रहने का। मार्केट जहां लोग हंसा करते थे अब वहां सिर्फ शूट ब्रोकन ग्लास ट्रक्स। यूनिवर्सिटी जहां ड्रीम्स थे अब वहां ग्रेव्स और बुलेट। जहां आजान की आवाज आती थी अब वहां सिर्फ क्राई ऑफ मदर्स। बच्चे खिलौने की जगह गन्स, एबीसीडी की जगह बम ब्लास्ट की काउंटिंग। जहां सपनों की जगह अब खौफ और डर ने ले ली है। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची कहती है मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, अब मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती हूँ। इससे बुरा क्या हो सकता है? क्या कोई हेल्प कर रहा है? हाँ, यूएन और एनजीओज ट्राई कर रहे हैं, रिलीफ ट्रक निकालते हैं, मेडिसिन, फूड, होप के साथ, पर रास्ते में ही लूट लिए जाते हैं। हेल्थ सिस्टम कोलैब हो गया है, स्कूल बंद है और हॉस्पिटल में दवाई तक नहीं, और लोग बस दुआ और जिंदा रहने के मूड में है। उनके लिए कल कोई प्रॉमिस नहीं, सिर्फ एक और दिन बचा लेना ही जीत है। सोचो जब हम सुबह कॉफी लेते हैं वो लोग पानी के लिए 10 किलोमीटर तक चल रहे होते हैं। जब हम फोन में रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं वो बच्चे अपनी माँ के हाथ दबाकर कह रहे होते हैं आज रात बम नहीं गिरेगा ना। सूडान के लोग खाना नहीं पीस मांग रहे हैं और हम सिर्फ स्क्रॉल करते हैं। सूडान जल रहा है और दुनिया अब भी देख रही है। वार कभी जीती नहीं जाती, सिर्फ फैमिलीज हार जाती है। पॉलिटिशियंस गेन पावर, आर्म्स डीलर्स अर्न मनी, मीडिया अपना टीआरपी कमा लेती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान वो सब कुछ खो देता है, अपना घर, अपने लोग, अपना सुकून। जंग के खत्म होने के बाद सिर्फ 2 चीजें बची रहती है, मकबरे और यादें। वार में कोई हीरोज नहीं होता, सिर्फ ऑर्फन्स होते हैं। यही है वार की असली सच्चाई। इमेजिन करो सूडान की एक माँ, अंधेरा, धुआं, बम की दूर की आवाज। वह अपने बच्चे को जोर से हग करती है और धीरे से कहती है बेटा सो जाओ, जब तू उठेगा अमन होगा। बच्चे की हाफ स्लीपी वॉइस इनोसेंट आवाज में कहती है माँ अगर मैं नहीं उठा तो मुझे स्कूल में ही डाल देना। सोचो एक बच्चा सुकून को स्कूल समझता है, इस कौम का क्या कसूर? बस इतना कि वह इस दुनिया की पॉलिटिक्स के एक ट्रेजर लैंड में पैदा हुआ। अगर तुम सेफ हो, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, स्कूल जा पाते हो, तो बस एक काम करो, शुक्र करो और एक दुआ भेजो, बस एक दुआ। क्योंकि सूडान वाले अब सिर्फ दुआ बन के सरवाइव कर रहे हैं। इंसानियत को मत भूलो, वार हीरोज नहीं बनाती, वार सिर्फ जमीन बचाती है, लोग नहीं। प्रे फॉर सूडान, स्पीक फॉर सूडान।